Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with morning podcast. देखिए कल का सेशन हमने डेटा पॉइंट की हिसाब से अगर हम देखें तो काफी सुस्त था मॉर्निंग सेशन में, बट जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में हमने कंटिन्यू तेजी बनते हुए देखी, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे एक पूरे ही कमोडिटी पैक पे इनफैक्ट अच्छा दबाव लाता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा डॉलर इंडेक्स पहली बार 108 के पार भी जाता हुआ दिखाई दिया कल के सेशन में। पहले भी हमने कहा था कि डेली चार्ट पे अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, और जब भी ऐसा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन होता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आता है। तो इसका कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का अगर हम देखें तो 105 से ये 101 मतलब $4 के करीब का ये कप का डेप्थ था। तो 105 से 109 तक का लेवल आराम से डॉलर इंडेक्स दिखा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब तक 109 तक का लेवल डॉलर इंडेक्स टेस्ट नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम और रैली बढ़ते हुए देखेंगे। तो इस वक्त 108.12 के आसपास है, जो 109 साढ़े 9 तक का लेवल बैर मिनिमम जा सकता है। और हमने देखा भी इसलिए क्योंकि कल हमने देखा कि जर्मनी के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस हिट हो रहा है। जिस ढंग से रशिया ने पाइपलाइन गैस पाइपलाइन को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी है, ये कहीं ना कहीं यूरोप के लिए एनर्जी क्राइसिस का एक कंसर्न सिग्नल दे रहा है, जिसके चलते डॉलर में कंटिन्यू तेजी बनी हुई है। तो मे बी पॉसिबल है डॉलर की जो तेजी है वो और बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। सबसे पहले अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो डेटा पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू ट्रेड इन एनी कमोडिटी और इक्विटी। सबसे पहले आपको ये समझना है कल ओवरऑल मार्केट में हुआ क्या, पहला चीज। एंड सेकेंडली आज मार्केट के अंदर क्या होने वाला है जिसकी वजह से मार्केट का मूड खराब रहेगा। तो ओवरऑल कल के सेशन में हमने देखा तो में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़े से वीकनेस है, बिकॉज इन्वेस्टर वेर कॉशियस। बिकॉज ये हफ्ते में जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स इंटरनेशनल से आनी है वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, बिकॉज एक तरफ इन्फ्लेशन और रिसेशन का जो कंसर्न है वो अभी भी बना हुआ माफ कीजिए वो बना हुआ है, जिसके चलते हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में एक अनसर्टेनिटी जैसा माहौल फिर से बना हुआ है। श्रीलंका का कंसर्न हमने ऑलरेडी देखा है, उसी बीच ट्रेड स्मॉलेस्ट ट्रेड गैप बना है 21 मंथ का, जहां पे हमने देखा है टोटल ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से भी अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट कहीं ना कहीं कंसर्निंग स्टेजेस पे है। ब्रेंड क्रूड में फिर से 100 डिमांड कंसर्न काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना से अभी भी हम देख रहे हैं कि जो कंसर्न है कोविड को लेकर वो दिखाई दे रहा है। उनका सब वेरिएंट है वो डिटेक्ट हुआ है संगाई के अंदर, जिसकी वजह से इस बार बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ सब वेरिएंट इज मोर कॉन्टेजियस, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पे भी इसका एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। सेकेंडली हमने देखा प्रेसिडेंट जॉय बिडेन इज सेट टू विजिट सऊदी ये हफ्ते में, और ऑब्जेक्टिव इस मीट का है कि ग्लोबल एनर्जी प्राइजेस को नीचे लाया जाए, सप्लाई कंसर्न्स है उसको खत्म की जाए। तो इसकी वजह से कच्चे तेल में दबाव कंटिन्यू बना रहेगा। तो हमने WTI और ब्रेंट दोनों में गिरावट देखी है। चांदी हमने $19 का लेवल मतलब 23 महीनों के लो पे चांदी को जाते हुए देखा है। शुगर के प्राइजेस में जो फॉल हुआ था अब वापस फॉल चालू है, क्योंकि बिकॉज 2-3 दिनों में हमने वापस एक रैली बनते हुए देखी जो $19 का लेवल छुआ था, बट 19 सेंट का लेवल छुआ था। अब वापस प्राइजेस में थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है 4 हफ्ते के हाई दिखाने के बाद। व्हीट की बात करें तो यहाँ पे हमने प्राइजेस में फिर से दबाव बनते हुए देखा है, जिस ढंग से रशिया कट इट्स व्हीट एक्सपोर्ट टैक्स। रशिया ने अपने एक्सपोर्ट टैक्स पे है, जिसकी वजह से शिपमेंट जो है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रशिया की तरफ से अपडेट है स्ट्रॉन्ग हार्वेस्ट रहा है। तो आई थिंक व्हीट के प्राइजेस में जो बड़ी बड़ी तेजी हो रही थी देख रहे थे वो अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देगा। सेकेंडली यूएस का भी जो प्लांटिंग डेटा है वो बता रहा है कि ग्रेन्स के जो एकरेज है वो हायर देन एक्सपेक्टेड है और स्टॉक लेवल भी कंफर्ट जोन पे है, जिसके चलते व्हीट के प्राइजेस में हमने गिरावट आते हुए देख पा रहे। आयरन के प्राइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने अच्छी खासी गिरावट बनते हुए देखी है, 29 वीक्स के लो पे आ गया है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स इज अ फ्रेड इंडेक्स, अगर इसमें गिरावट आती है इसका मतलब ग्लोबल मार्केट में सप्लाई सुधर रही है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस वापस बनना चालू हुई है।
इस पे भी नजर रखिए बिकॉज ग्लोबल मार्केट में गुड्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है ये आपको पता चलेगा। नेचुरल गैस की बात करें तो कल हमने 10% की तेजी आती हुई देखी नेचुरल गैस के अंदर। $6.5 का लेवल फिर से बनता हुआ दिखाई दिया। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड यूएस से बनी हुई है। यूएस के वेदर फोरकास्ट जो बताया जा रहा है अगले 2 हफ्तों के लिए वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी। और साथ में इंपॉर्टेंट है यूरोप। यूरोप में जिस ढंग से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का फ्लो रोका जा रहा है ये तो सीजनल वर्क के मेंटेनेंस के लिए, बट कहीं ना कहीं जो डेडलाइन रशिया ने सेट की है अगर ऐसा कुछ होता है तो काफी बड़ा कंसर्न गैस के प्राइजेस में आ सकता है। तो कोई बड़ा माइंडसेट मत बना के चलिए कि बहुत ही बड़ी गिरावट नेचुरल गैस में आ जाएगी बिकॉज जो भी ये लड़ाई चल रही है डेट इज ओनली एनर्जी, हम बोल सकते हैं एनर्जी वॉर है एक तरह का। तो नेचुरल गैस में आने वाले टाइम में जिस ढंग से कोल्डर वेदर हीट होगा ये कहीं ना कहीं गैस के प्राइजेस को और सपोर्ट करेगा, इस पर ध्यान रखिए। मक्के की बात करें यहाँ पे भी हमने एक तेजी बनती हुई देखी है। डिमांड है वो थोड़ी बहुत पुल अप आई है। कमिंग बैक ऑन डेटा पॉइंट, अगर हम आज के डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विथ जापान डेटा। जो मॉर्निंग में पीपीआई का डेटा आया वहां पे हमने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड। यूरोप से अगर हम देखें तो यूरोप से आज इकोनॉमी सेंटिमेंट्स का डेटा खराब आता हुआ दिखाई देगा। स्मॉल बिजनेस इंडेक्स यूएस से डेटा रहेगा वो भी खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। इकोफिन की मीटिंग रहेगी, साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी कुछ अपडेट्स आने हैं। तो ओवरऑल डेटा पॉइंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बट डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी मजबूती बनी हुई है। कल के सेशन में नो डाउट हम चाइना से ट्रेड बैलेंस के डेटा आते हुए देखेंगे, जीडीपी के डेटा यूके से आते हुए देखेंगे। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहना है। क्विकली स्टार्टिंग विद हीट मैप जहां पे हम इक्विटी मार्केट में दबाव देख रहे हैं। इंडियन मार्केट भी गैप डाउन ओपनिंग होगी, ध्यान रखिए और दबाव बढ़ सकता है, लेने से बचे। वहीं विक्स इंडेक्स है 2750 के करीब ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल में गिरावट है 1.25% की गिरावट ब्रेंट में और डब्ल्यूटीआई में। ध्यान रखिए कि प्राइजेस 83-84 के करीब जो भी मिले बेच के चलिए। 8000 का लेवल तोड़ने पे 76 से लेकर 7200 तक के भी लेवल हम कच्चे तेल में आते हुए देख पाएंगे आने वाले दिनों में। कॉटन स्टेबल है 94-95 सेंट के करीब। वहीं अगर सोने की बात करें कल भी 1740 के करीब था, आज 1733 के करीब है। दिन के सेशन में मॉर्निंग या लेट आवर्स में हमने 1720 से 1740 का जोन देखा है। बड़ी तेजी के लिए 1750 या 1710 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। दोनों साइड कहीं पे भी ब्रेकआउट आएगा तो एक नया व्यू बनेगा, बट तेजी के लिए वी नीड टू ब्रेक 51,200 ऑन डोमेस्टिक साइड एंड 1750 ऑन इंटरनेशनल साइड। वहीं चांदी की अगर बात करें $19 के करीब ट्रेड कर रही है। 1845 इज अ ओवरऑल हम बोल सकते हैं सपोर्ट है मार्केट को, वहां तक। कॉपर कॉमेक्स के ऊपर फ्लैट है एज ऑफ नाउ। सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, कॉर्न, व्हीट इन सब में साइडवे टू पॉजिटिव मूव बन रहा है। डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर है तो कोई भी कमोडिटी नहीं चलेगी, ना ही करेंसी चलेगी, जिसके चलते आज ईरो में 1.007 मतलब आज एक रिकॉर्ड बन सकता है जहां पे $1 के नीचे ईरो जा सकता है और प्रेशर बनेगा आगे। तो इस चीज पे अब ध्यान रखिए। जेपीवाई में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर दिखा रहा है बट प्रेशर माउंटेड रहेगा। यूके से भी अगर हम देखें जो अपडेट पॉलिटिकली आ रहा है वो पाउंड पे दबाव कंटिन्यू रखेगा। तो ओवरऑल अदर करेंसीज में कंटिन्यू दबाव बना हुआ रहेगा। क्विकली जंपिंग ऑन डोमेस्टिक साइड बिफोर दैट विल टेक एलएमई। अगर हम एलएमई की बात करें तो एलएमई पे कल के सेशन में हमने थोड़ी बहुत दिन के सेशन में पुल बैक देखा था बट सस्टेनेबल नहीं है। आज कॉपर फ्लैट है। जिंक 1% से तेजी दिखा रहा है। एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, लेड पॉजिटिव है। आईज आर ऑन चाइना बिकॉज एक तरफ चाइना इकोनॉमी में स्टिमुलस कंटिन्यू दिया जा रहा है, दूसरी ओर चाइना में जो कंसर्न्स बने हुए हैं कोविड को लेकर ये काफी कंसर्निंग है। कल के सेशन में सोने में हमने लॉन्ग लिक्विडेशन देखा। प्राइजेस 50,650 के करीब क्लोज हुआ है। 51,200 के ऊपर जब तक गोल्ड नहीं जाता है 50,300 तक के लेवल दिखा सकता है। आज के लिए रुपए पे ध्यान रखिए क्योंकि रुपए में जिस ढंग से गिरावट बढ़ रही है ये डोमेस्टिक गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करेंगी। तो 50,850 के बाउंस पे बेच के चलिए। पहला टारगेट 50,520 का रहेगा, अगर ये तोड़ पाता है तो 50,300 तक के भी लेवल देख पाएंगे। वैसा ही हाल चांदी का है। चांदी में जब तक प्राइजेस 57,500 के ऊपर नहीं जाता है
हाई पॉसिबिलिटी है 56,600 का पहला सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो 56,200 तक का भी लेवल दिखेगा, बट ओवरऑल सोना चांदी साइडवे रहेगा। और इंपॉर्टेंट आउटकम को देखते हुए एक चीज और मैं बार बार मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा आपको, 2008 हो चाहे 2020 हो, ज्यादा करके देखा है जब भी मार्केट में हैवॉक आता है या पूरे असेट क्लास में बड़ी गिरावट आती है तो सोने और चांदी में भी गिरावट रहती है, बट ये गिरावट 6 महीने की होती है। चाहे आप फरवरी 2020 से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर आप अगस्त का चार्ट उठा के देखोगे तो अगस्त 2008 से सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी बनी थी। ऐसा ही कुछ हाल अगर हम देखें तो 2020 में जहाँ पे फ्लैश फॉल हुआ था, तो मार्च में हमने सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखा था 2020 में, बट अगस्त 2020 के अंदर ही हमने नए हाई भी लगते हुए देखे हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी पेसिमिस्टिक मार्केट व्यू बनता है तो टेम्पररी सोने और चांदी में गिरावट जरूर रहती है, बट जो रिबाउंडनेस आता है वो शार्प आता है और लंबा आता है, उसको आपको ध्यान रखना है। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो कल भी गिरावट थी, आज भी ओपनिंग में बेच के चलिए। 8,050 तक का लेवल हम कच्चे तेल में आते हुए देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो कल 6% की तेजी थी। 520 का लेवल तोड़ने पे 545 से 550 तक का लेवल हम देख पाएंगे। बेस मेटल में कल हमने फिर से इरोजन आते हुए देखा, बट आज एलएमई स्टेबल है, कॉमेक्स स्टेबल है, तो प्राइजेस को थोड़ा अपलिफ्ट जरूर मिलेगा। बट 640 से 660 के बीच में कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 274 से लेकर 280 के बीच में जिंक। एल्यूमिनियम की बात करें तो 204 से 210 के बीच में, और लेड 172 से 175 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं रुपया इज इम्पोर्टेंट, आप ध्यान रखिए, रुपया काफी कमोडिटीज को इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। कमिंग ऑन एग्री साइड, अगर एग्री की बात करें तो सबसे पहले अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो गवार कॉम्प्लेक्स में पिछले 2-3 दिनों में मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। कल हमने गवार में 1% की और गवार गम में भी 1% की तेजी बनते हुए देखी है, बट हायर साइड पर सस्टेन करना थोड़ा सा डाइजी है, बिकॉज 5400 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है वीकेंड से प्राइजेस में फिर से दबाव बने, तो कॉशियस रखिए, ड्यूरिंग द डे रिव्यू करके आप इसमें पोजीशन बनाइए। रेंज आज का जो रहेगा वो 5100 से लेकर 5350 का रेंज रहेगा गवार सीट के लिए। वहीं गवार गम के भी 9550 से 10,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ध्यान रखिए, बड़ी तेजी के लिए 10,150 10,200 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं मसालों में कल हमने फिर से रैली बनती हुई देखी है, बट धनिया जब तक 12,400 के ऊपर नहीं निकलता, हाई पॉसिबिलिटी है 11,800 तक का पुल बैक देखे, क्योंकि अब जिस ढंग से थोड़ा सा डिमांड कंसर्न ऊंचे भाव पे है। हाँ, ये जरूर है कि गुजरात में बरसातें जिस ढंग से बढ़ रही है, अराइवल्स मंडियों में ना के बराबर है, जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। तो हो सकता है आज दिन के सेशन में टाइटनेस रहे प्राइजेस में, जो 12,380 से 12,400 का लेवल दिखा दे, बट हैव टू वेट कि 12,400 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हम 12,900 से 13,200 तक का लेवल धीरे धीरे आते हुए देख पाएंगे। हल्दी के अंदर भी रिकवरी रहेगी। आज 8,000 के टारगेट के लिए हल्दी लिया जा सकता है। जीरे के अंदर 22,200 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है, बट प्रॉफिट बुक करते करते चलिए। ये इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बढ़िया है, जो 13,500 का बैर मिनिमम धनिये के लिए और 23,000 का लेवल जीरे के लिए सितंबर तक दिखाई देगा। हल्दी जब तक 8150 के ऊपर नहीं निकलता है, व्यू के लिए वेट कीजिए। कॉटन सीड ऑयल केक में काफी बड़ा उथल पुथल चल रहा है। पिछले हफ्ते में हमने 4% की जब गिरावट देखी तो मार्केट में न्यूज ये थी कि कोई डिमांड नहीं है, क्रैश कर जाएगा, और कल जब मार्केट 2.25% की तेजी दिखाई तो हम कॉटन के साथ उसको कंपेयर करते हैं। कॉटन में जो तेजी बनी हुई है उसकी वजह से तेजी आ रही है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। एज ऑफ नाउ वैल्यू वाइज कॉटन सीड ऑयल केक सबसे सस्ता है। धीरे धीरे प्राइजेस में इंप्रूवमेंट ही लग रहा है टेक्निकली, क्योंकि जब तक प्राइजेस 2480 का लेवल नहीं तोड़ता है 2620 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है। तो ध्यान रखिए, 2480 से 2620। आज के सेशन में अगर ये 2540 का लेवल कंटिन्यू होल्ड करता है तो 2600 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। कैस्टर में चाइना की तरफ से डिमांड कंसर्न की वजह से प्राइजेस में धीरे धीरे दबाव ही है, जो एज ऑफ नाउ हमें लगता है 7,380 के करीब मिलने पे लेके चलिए। 7,500 का इमीडिएट टारगेट है। करेंसी के अंदर भी यूएसडी एनआर में फ्रेश बाइंग कंटिन्यू दिखा रही है। 79.65 के टारगेट के लिए लेके चलिए। वहीं ईरो जीबीपी जेपीवाई में उछाले पे बिकवाली करके चलिए, जो 80-40 तक का लेवल ईरो आईएनआर में और 94-80 का लेवल जीबीपी आईएनआर में। और जेपीवाई की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम दबाव देखेंगे, जो 58 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल आज करेंसी के अंदर वॉलिटिलिटी ज्यादा बनी हुई रहेगी। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Shayok Devnath, Senior Relationship Manager KDI Advisory. मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा।
कल यूएस में आधे से सवा 2% का दबाव था अक्रॉस बेंचमार्क। डाउ जोन्स 164 पॉइंट, नैस्डैक 262 पॉइंट, एस&पी 44 पॉइंट नीचे बंद हुआ। आज यूएस फ्यूचर्स आधे आधे परसेंट का दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स 127 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 63 पॉइंट, एस&पी फ्यूचर 18 पॉइंट नीचे है। अभी इन्फ्लेशन की चिंता में यूएस मार्केट में गिरावट। दूसरा, कोविड फिर से चाइना के 6 शहरों में सर उठाने लगी। आईटी के शेयर्स जबरदस्त तरीके से गिरा। ट्विटर 11% गिरा, जूम 10% नीचे, टेस्ला 6% नीचे, मेटा 5% नीचे। इस तरह से करेक्शन दिखे। कल यूएस मार्केट और आज हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं। व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी ने कहा यूएस इन्फ्लेशन रेड हॉट हो सकता है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 440 49 पॉइंट, कॉस्पी 29 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 340 पॉइंट नीचे है। वही संघाई 14 पॉइंट, हैंगसेंग 241 पॉइंट नीचे। स्ट्रेट टाइम्स 4 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अभी एसजीएक्स निफ्टी 130 पॉइंट गैप डाउन के साथ 16,070-80 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो आज शाम 5:30 बजे हमारे रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई नंबर्स आने हैं। में आईआईपी के आंकड़े आने हैं। आज एसीएल टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प, अनंत राठी वेल्थ के नंबर्स आने हैं। ओपेक की मंथली रिपोर्ट, जापान के पीपीआई के आंकड़े आज आने हैं। यूरोजोन के ईयू इकोनॉमिक फोरकास्ट आज आना है। गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट पर बन आज से चालू होगी। कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पे आज जीओएम बैठक है। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड अगर स्टॉक की बात करें तो यूरेका फोर्ब्स प्रतीक प्रोटा अगले 5 सालों के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ बने। पिटा हुआ स्टॉक है, न्यूज के चलते आज इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। वीएसटी इंडस्ट्रीज डिविडेंड रोल आउट का एक्स डेट 13 जुलाई को है। शेयर में आज तेजी दिख सकती है, इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। हिंदुस्तान जिंक अंतरिम डिविडेंड जारी करने के लिए बोर्ड मीट है 13 जुलाई को। शेयर में तेजी दिख सकती है। आईएससी, बीपीसीएल और एचपीसीएल करेंसी को रियायत दी है आरबीआई ने। रुपए में पेमेंट कर सकती है रशिया को। रूबल और डॉलर का झंझट नहीं होगा। एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से तय होगा। ऑयल कंपनी के लिए बहुत बढ़िया खबर है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये तीनों स्टॉक, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। 5 पैसा कैपिटल नंबर स्टेबल है। क्यूएन में आय बढ़कर 84 करोड़, मुनाफा बढ़कर 7.4 करोड़, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है। लेकिन कल 9% का मूव ऑलरेडी हो चुका है, तो ध्यान पे रखिए। गोकुल 10 एक्सपोर्ट, अरविंद और वेल्सपन इंडिया। रुपए और कॉटन में गिरावट से शेयर में दबाव दिख सकती है। जुलाई में अब तक 30% गिर चुका है कॉटन का भाव। विदेशी बाजार डिस्काउंट मांग रहा है, तो दबाव में रह सकता है ये तीनों स्टॉक, इंडेड ट्रेड कर सकती है। वेदांता और हिंडाल्को बेस मेटल में लगातार गिरावट है, शेयर में दबाव दिख सकता है, इंडेड ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। ईटीएफ में भी गिरावट दिख रहा है। बिरला सॉफ्ट और हैप्पीएस्ट माइंड, मिड कैप आईटी में प्रेशर रहेगा, कल भी था। कमजोर ग्लोबल क्यू के चलते इंडेड ट्रेड कर सकती है ये दोनों मिड कैप आईटी के स्टॉक, बिरला सॉफ्ट और हैप्पीएस्ट माइंड। मेरे पास न्यूज रिलेटेड इतने ही स्टॉक है, और स्टॉक स्टॉक के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर में केडिया एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।